Hello, my dear friends. In JEE NEET lecture, let us discuss about the functional isomerism. So, make a heading in your book, functional isomerism. Functional isomerism. तो पहले हम डेफिनेशन देंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की. So write down the definition of functional isomerism is when two organic compounds when two organic compounds having same molecular formula but different nature of functional groups different nature of functional group. Okay, so write down now. The compounds are termed as functional isomers to each other. The compounds are termed as functional isomers to each other, and the phenomenon is known as functional isomerism. तो क्या चीज इसमें आपको देखने को मिलती है माय फ्रेंड्स? Gentlemen, we already discussed about positional isomerism and chain isomerism in previous lecture. Today we will discuss about functional isomerism. तो इसमें आपको चेन या तो पोजीशन कुछ नहीं देखना है. You don't have to observe chain and position. Okay. But here what is the main difference? Only isomerism. This is only isomerism in which nature of functional group change. क्या change होता है? Nature of functional group change. Only the nature of functional group change. तो इसमें देखने वाली बात क्या है? यहाँ पे मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम है. कंपाउंड जो आपको दिया है उसका DU भी सेम है. DU के लिए आप रेफर कर लेना. मैं एक बार आपको बोल देता हूँ. DU इज इक्वल टू 2 कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस X प्लस N डिवाइडेड बाई 2. पहला लेक्चर देख लेना आइसोमेरिज्म का. बेंजीन का DU 4 होता है. अगर DU 0 है तो कंपाउंड एसाइक्लिक सैचुरेटेड है. DU 1 है तो कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड, एक रिंग है. डबल बॉन्ड वाला एक बनेगा आइसोमर, एक रिंग वाला बनेगा. बाकी सब जो है वो आप बना सकते हो. DU2 है तो आपको ये पता चलता है कि तो कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, या तो एक डबल बॉन्ड के साथ रिंग होगी या तो 2 रिंग होगी. ठीक है, ये पहला जो नोट आपने किया है वो रेफर कर लेना. तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, ओनली फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंट है? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है. नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है.
चलिए हम एग्जाम्पल, हमारे 12th की केमिस्ट्री में अल्कोहल, ईथर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स. Then carboxylic acid esters, they are functional isomers. Aldehyde ketone, they are functional isomers. Primary amine, secondary amine, tertiary amine, they are functional isomers. Okay. और अगर बाहर देखें तो थायोल, थायो ईथर, they are the functional isomers. एमाइन, ऑक्साइम, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स. चलिए एक के बाद एक एग्जाम्पल लिखते हैं. पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2OH और उसके सामने लिख रहा हूँ CH3OCH3. यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है. मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. अब चेक कर लो, यहाँ पे अल्कोहल है, ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर. मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का हम देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O. DU अगर हम चेक करें तो DU है 0. दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बोथ हैव अ DU सेम. Okay, but only functional group different. Here is the functional group is OH, functional group is, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप इज OH और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज ईथर. ठीक है, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, एंड दैट इज थायोल एंड थायो ईथर. जैसे अल्कोहल है उसकी तरह है थायोल, CH3CH2SH और उसके सामने है CH3SCH3. जेंटलमैन, ये जो है वो थायोल कंपाउंड है जो हम 12th में नहीं पढ़ते हैं. एंड दिस आर द थायो ईथर कंपाउंड. ये है थायो ईथर. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है थायोल, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है थायो ईथर. ठीक है, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो अपने आप. C2H6S. DU में आपको ऑक्सीजन सल्फर नहीं गिनने हैं तो इसका भी DU आएगा 0. तो नोट कर लो अपने आप, मोलिकुलर फॉर्मूला इज व्हाट, DU ऑफ बोथ 0. सब में DU ऑफ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है. मैं DU मतलब एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है, बोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है. DU सेम. यहाँ पे आपको चेन और पोजीशन आइसोमर्स नहीं देखने. तीसरा एक फैमिली है बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड. कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे. CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH. क्या नाम है इसका? 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड. मतलब कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OO CH3. ये फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? एस्टर. तो यहाँ पे लिख लो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एस्टर. नीचे स्टेटमेंट भी लिखते जाना या तो समझ लेना. अल्कोहल्स, ऑल अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. All thiols and thioethers having same molecular formula are functional group isomers. All carboxylic acids and esters having same molecular formula are functional group isomers. तीसरा लिख लिया. चलिए नंबर 4 के ऊपर जाते हैं. नंबर 4 तो वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. चलिए दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला आप चेक कर लीजिएगा. CH3CH2CHO. यहाँ फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. अब कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है, ये कौन सा फैमिली है? एल्डिहाइड. आपको नाम नहीं लिखने हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस. ये है कीटोन. सो यू कैन से हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? C3H6O. 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन.
उसमें था C2, अल्कोहल वाले में था C2H6O, यहाँ है C3H6O, एल्डिहाइड एंड कीटोन। DU भी सेम रहेगा, आप चेक कर लेना, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। यहाँ पे ये देखिए, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों लिख लीजिए। सब फैमिली में दे रहा हूं आपको। नंबर 5, एमाइन एंड ऑक्साइम। अमाइन का एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हूँ, CH3 अमाइड। अमाइन ने, अमाइड आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2 इज द फंक्शनल ग्रुप। ये फैमिली है अमाइड। तो आप ये बोल सकते हो ना कि aldehydes and ketones having same molecular formula are functional group isomers. अमाइड एंड ऑक्साइम, ऑक्साइम का फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ऐसे, ये ऑक्साइम है। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऑक्साइम में भी 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन। देन amide and oxime having same molecular formula are functional group isomer। यहाँ पे ये जो है CONH2, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, चेक कर लेना। अब लास्ट फैमिली फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। अल्कोहल एंड ईथर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, thiol and thioether having same molecular formula are functional group isomers. Carboxylic acids and esters having same molecular formula are functional group isomers. Aldehydes and ketones having same molecular formula are functional group isomers. Amide and oxime same molecular formula, functional group isomers। ठीक है, लास्ट वाला बचा है, चलिए देखते हैं। and that one is number 6 and that is primary amine। कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। चलिए मैं प्रोपेनामाइन ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमाइन है, ये एक फंक्शनल ग्रुप। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 NH CH3। ये अब NH2 है तो प्राइमरी अमाइन, NH है तो सेकेंडरी अमाइन, खाली नाइट्रोजन है तो टर्शरी अमाइन। तो ये जो है वो है सेकेंडरी अमाइन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन CH3, सॉरी नॉट कार्बन, नाइट्रोजन की सब पोजीशन पे नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी CH3 CH3 CH3। तो ये जो है वो है टर्शरी अमाइन। ये क्या है? टर्शरी अमाइन। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन ग्रुप आप देखना चाहते हो तो NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, NH इज द सेकेंडरी अमाइन, और ये नाइट्रोजन मीन्स टर्शरी अमाइन। दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आप यहाँ पे लिख लो, इफ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज C3H9N। सब में DU अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी DU आपको 0 मिलेगा। समझ रहे ना? 0 मिलेगा। चलिए 7 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। एलिफेटिक में कंप्लीट हो रहा है। 7 नंबर का एग्जाम्पल लिख लीजिए। एरोमेटिक, ये देखिए, ये OH
और ये CH3, इसमें ये OH जो है वो फिनोल का है, फिनोल। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा CH2OH, ऐसे CH2OH ना, तो ये OH जो है वो एलिफेटिक कार्बन के साथ जॉइंट है। ध्यान से देखना, CH2OH, तो ये जो है वो फिनोल नहीं है। फिनोल का मतलब, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक मीन्स इट शुड बी, OH ग्रुप शुड बी ऑन बेंजीन रिंग कार्बन। यहाँ पे जो OH है वो बेंजीन रिंग का कार्बन नहीं है, एलिफेटिक कार्बन है। तो ये जो है ये वाला, ये फिनोल नहीं है, ये तो बेंजीन रिंग के ऊपर एलिफेटिक कार्बन है। एलिफेटिक कार्बन के पास OH है, तो ये एक्चुअली अल्कोहल है। क्या है ये? एक्चुअली दिस वन इज अल्कोहल। ठीक है, चलिए 8 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फोनिक एसिड, तो ये दोनों जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दोनों में चाहे OH OH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक जो है वो एरोमेटिक OH है, दूसरा जो है वो एलिफेटिक OH है। तो ये सीखने वाली बात है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि सर यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं। एक फंक्शनल ग्रुप OH है वो फिनोल है, दूसरा जो है वो अल्कोहल है। तो फिनोल और अल्कोहल, अल्कोहल मतलब इसका मतलब क्या हुआ? CH3OH का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस की है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाया है। ठीक है, तो फिनोल अल्कोहल बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, ये 8 नंबर का फैमिली है। सल्फोनिक एसिड, CH3CH2 SO3H, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। तो ये जो है वो सल्फोनिक एसिड है। क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो इसके साथ आएगा सल्फोनिक एस्टर। ये देखिए CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OCH3, दोनों का फॉर्मूला सेम है। C2 हाइड्रोजन 6 C2H6SO3। तो इसको बोलते हैं, ये सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फोनिक एस्टर है। दिस वन इज द सल्फोनिक एस्टर। चलिए, तो मतलब कि सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनिक एस्टर both are functional group isomers to each other. Last two families are there. Number 9, cyanide and isocyanide, or you can say nitrile, say CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है। कौन सा ग्रुप है ये? C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस वन इज द साइनाइड, लिख लीजिए साइनाइड। Cyanide and isocyanides having same molecular formula are functional group isomers. यहाँ पे देखिए CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी, या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो ये जो ग्रुप है NC, वो है आइसोसाइनाइड। कौन सा ग्रुप है? आइसोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप। अब लास्ट और 10th बड़ा मजेदार फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। कितने मैंने दिए? 10 फैमिली पेयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें दोनों सामने सामने, अगर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अब लिखते जाना या फिर से देख लेना एक बार। अब मैं लास्ट फैमिली नोट करने जा रहा हूं। नाइट्रो CH3NO2, ये है नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, नाइट्रो फैमिली, सेम मोलिकुलर NO2 ग्रुप ये रहा।
और इसको ऐसे भी लिखते हैं हम CH3, हमने न्यूक्लियोफाइल में देखा है ONO ऐसे भी कंबाइंड होता है ये। तो ये जो है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, और आप नाइट्राइट नहीं बोल सकते, नाइट्रीटो, ठीक है। तो ONO ऐसे दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, DU सेम, ओनली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, एक में नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, एक में ONO नाइट्रीटो फंक्शनल ग्रुप है। ऊपर वाला 9 देखिए, उसमें साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक में ये वाला साइनाइड, और एक में है आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। हाउ मेनी फैमिलीज आई रिप्रेजेंटेड? हेलो, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। फर्स्ट फैमिली वॉज अल्कोहल एंड ईथर, सेकंड वॉज थायोल एंड थायोईथर। सब में आपको लिखना है मोलिकुलर फॉर्मूला DU, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। थर्ड में कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, फोर्थ अल्डिहाइड कीटोन, फिफ्थ क्या था, अमाइड एंड ऑक्साइम, और सिक्स्थ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। फिनॉल एंड अल्कोहल, यहाँ पे बहुत गलतियां होती रहती है, सब लोग एरोमेटिक ही समझते हैं, एरोमेटिक फिनॉल है, अल्कोहल एरोमेटिक नहीं है। सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनिक एस्टर, नंबर 8। नंबर 9 पे देखिए साइनाइड आइसोसाइनाइड, नंबर 10 नाइट्रो नाइट्रीटो। तो यहां पे आप एक नोट कर लो, अगर आप फंक्शनल आइसो ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स, in case of functional isomerism, अगर FI होगा तो आपको CIPI नहीं देखना है। अगर आपको बोले कि आपको समझ में आ जाए कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है तो CIPI को छोड़ दीजिए, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म निग्लेक्टेड, लिख लिया? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, DU सेम है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3। आप धीरे धीरे करते जाना, एक दो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा CHO अल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड है। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो आप, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला आप चेक कर लो तो सेम है, ठीक है। आप डिसाइड कर लेना, एक जंक्शन पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसका DU जो है वो 2 है। हम साइकिल का एक DU और एक डबल बॉन्ड का। जब भी आपके पास ऐसे रिंग और ऐसा कुछ आए ना, तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, DU ऐसे कैलकुलेट कर लेना। कैसे DU कैलकुलेट कर लेना? DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स, ये मैं शॉर्टकट दे रहा हूं, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। वो फॉर्मूला में आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये जो फॉर्मूला DU का है उससे काम चल जाएगा। सिर्फ बेंजीन में याद रखना है, बेंजीन का DU 4 है, बेंजीन DU इज इक्वल टू 4, वो आपने लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग दोनों में एक एक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी एक एक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड सीधा। तो एक जगह पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कीटोन है, ये वाला अल्डिहाइड है। तो ये दोनों यहाँ पे नंबर 1 दे दो, नाम लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो नीचे लिखो देयरफॉर, ये DU का कहीं पे मार्जिन में लिख लेना, शॉर्टकट है ये।
Therefore 1 and 2 are Fi, functional group isomers to each other. ठीक है। अब अल्कोहल और ईथर, उसमें भी दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। 7 नंबर का एग्जाम्पल मैंने दिया, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। फिनोल एंड अल्कोहल, जहाँ बेंजीन रिंग तो दिखती है लेकिन दोनों डिफरेंट है, समझ लेना। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ 2nd नंबर एग्जाम्पल पे। देखिए अपनी स्क्रीन पे और लिख लीजिएगा। ये बेंजीन रिंग, ये देखिए बेंजीन रिंग, इसके ऊपर सॉरी 5 मेंबर रिंग ये, और इसके ऊपर यहाँ पे है OH। OH दूसरा ऐसा है बेंजीन रिंग, यहाँ पे तो मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए आप। बेंजीन रिंग का DU4 और बाजू में एक साइकिल है ना, बाजू में एक साइकिल है, उसका DU1, तो 4 + 1 दोनों का DU आएगा 5, दोनों के लिए DU रहेगा 5, तो DU सेम हो गया। मोलिकुलर फार्मूला भी सेम ही है, क्योंकि मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पढ़ा रहा हूं, तो आप मोलिकुलर फार्मूला डिसाइड कर लो। तो मोलिकुलर फार्मूला ये कंपाउंड नंबर 1, सिर्फ आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन सा। बोथ आर Fi, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला सेम, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम, DU सेम। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, कौन कौन से हैं, तो एक में है OH और एक में है ईथर। OH मीन्स अल्कोहल, O मीन्स ईथर। ये वाला जो है ईथर, ये OH मतलब अल्कोहल। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2, ये एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे लिखते थे ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, 2 पाई बॉन्ड है तो DU2 होगा। उसके बाजू में दूसरा है, ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड आप लिख लीजिए, वो है CH3 C डबल बॉन्ड OO CH2 C डबल बॉन्ड O, और बाद में CH3, ये नंबर 2। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप, एक में है एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 पाई बॉन्ड है, तो DU इसका 2 रहेगा शॉर्टकट फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट फॉर्मूला दोनों का DU। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड, आप नोट कर लेना। सेकंड में फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक तो एस्टर भी है और कीटोन भी है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, एनहाइड्राइड नहीं है। चाहे 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों 1 and 2 आर Fi, functional group isomers to each other. Both are functional group isomers to each other. यहाँ पे कौन कौन से है, एक तो कीटोन है और एक ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड OO, ये एस्टर है और ये कीटोन है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो है वो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन देता हूं, आप करिए, बताइए मुझे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कि नहीं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 4। नंबर 4 CH3 CH2 CHO। चलिए यहां पे मैं दे रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड, तो यहाँ CH2 आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। चलिए सीधा पता चल जाएगा, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड, मतलब कि DU एक होगा। लिखिए DU1, दोनों का DU सेम आ गया, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप एक में है अल्डिहाइड, दूसरे में है अल्कोहल, मतलब कि ये कंपाउंड 1 एंड दिस वन इज 2, बोथ आर functional group isomers to each other, both are Fi to each other। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए नंबर 5, write down question, how many esters with molecular formula, how many esters with molecular formula C3H6O2 are possible। सिर्फ आपको एस्टर बनाना है, ये फंक्शनल ग्रुप, और आपको पूछेंगे कि ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो एक्चुअली ये मेटामेरिज्म में आता है, तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे पास 3 कार्बन है, तो एक कार्बन तो एस्टर ग्रुप में मुझे देने होंगे, मतलब कि एक कार्बन तो मुझे ऐसे ही चला जाएगा C डबल बॉन्ड OO। ठीक है, और दूसरा बनाना है, उसमें भी एक कार्बन तो मुझे देना है C डबल बॉन्ड OO। अब मेरे पास बचते हैं 2 कार्बन, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि दोनों तरफ CH3 लिख दो, दोनों तरफ एक कार्बन रख लूं, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो, CH2 CH3 ऐसे कर दो। तो देखिए ये भी एस्टर, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, बट एक तरफ से ये हम एस्टर गिनेंगे, एक हाइड्रोजन वैलेंसी, और ये दूसरा भी, ये मैं राउंड कर रहा हूँ, एस्टर ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स गिन सकते हो, क्योंकि एक में हाइड्रोजन करने से ये एसिड ग्रुप हो जाता है और एक में एस्टर प्योर बचता है। ठीक है, तो पॉसिबल आइसोमर्स आर 2। तो यहाँ पे एस्टर इसलिए लिखा है क्वेश्चन में कि अगर ये हाइड्रोजन को आप निग्लेक्ट करो तो जो बाकी ग्रुप बचता है वो एस्टर ही बचता है, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि एक में फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये हाइड्रोजन हम कंसीडर करें तो दोनों आइसोमर्स एंड बोथ आर फंक्शनल ग्रुप। राइट डाउन, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बोथ आर Fi। तो कितने मिलेंगे हमें? आंसर 2। दो ऐसे ABCD में लिखा होगा, इधर 1 2 3 4, यू हैव टू सिलेक्ट ओके योरसेल्फ। लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर 6। 6 नंबर पे आप लिखो, हाउ मेनी अल्कोहल्स, how many alcohols with molecular formula, how many alcohols with molecular formula
C5H12O, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। C5H12O are possible, are possible. राइट डाउन क्वेश्चन। चलिए आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आपने। हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O आर पॉसिबल, और ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ओनली। आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही ड्रॉ करना है, क्योंकि हम स्टीरियो अभी पढ़े नहीं है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में। तो इसका DU आ रहा है 0, कैलकुलेट कर लो। तो एक तो पता चल जाएगा कि नो डबल बॉन्ड, नो रिंग। DU 0 का मतलब क्या है कि सीधा सीधा ही एसाइक्लिक एंड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो पहले में ऐसे, इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, सब पोजीशन आइसोमर्स। देखिए 5 कार्बन की चेन में ऐसे अरेंज करूंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा दूं। दूसरा है फिर से मैं 3 4 5 कार्बन OH यहाँ पे लगा दूं, ये नंबर 2। नंबर 3 में देखिए फिर से मैं 5 कार्बन की चेन बना दूं, 1 2 3 4 5, और OH यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। 3 तो हो गए, बाकी की सब वैलेंसी आप अब कैसे भी करें आप चेन, ठीक है। अगर आप जिग जैग चेन करते हो 5, तो कंपाउंड आप IUPAC नेम देने की कोशिश करना है। IUPAC नेम डिफरेंट, तो कितना हो गया, नंबर 3। अब नंबर 4 करते हैं, चलिए क्या होगा नंबर 4 में। अब चेन बदल देंगे, 4 कार्बन की चेन करेंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना, 1 2 3 और 4 कार्बन की लॉन्ग चेन, और कार्बन यहाँ पे रख दो एक, और OH यहाँ पे रख दो, ये आइसोमर हो गया। कितने हुए, 4। अब इसमें OH की पोजीशन बदल दो, OH की पोजीशन बदलते जाओ। ये पहले लिख लो ताकि आप आगे वाले कंपेयर कर सको। टोटल 8 पॉसिबल हो सकते हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए 4 की चेन यहाँ पे, बाकी की सब वैलेंस हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखिए 5वें नंबर का ऐसे आप कर सकते हो, ये 4 कार्बन की लॉन्ग चेन, 4 कार्बन की, एक कार्बन तो यहाँ पे था ही, तो OH जो टर्मिनल था वो यहाँ पे ले लो, इसका IUPAC दे दो, डिफरेंट ही हो जाएगा। नंबर 6 देखो, और कार्बन नेक्स्ट ले जाओ, ऐसे ही 4 कार्बन की चेन रखो। पहले मैंने 5 कार्बन की बनाई, अब मैं 4 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, तो OH यहाँ ले लो, ये हो गया नंबर 6, ठीक है। और पोजीशन बदल दो, नंबर 7, ये 4 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन से, एक कार्बन तो यहाँ पे था ही। अब OH जो है वो इस साइड ले लो यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे ले लो OH, इसका नाम दे दो, ये भी अलग है। और एक लास्ट 8 नंबर का, एक कार्बन को सराउंडेड 4 कार्बन कर दो,
नियोपेंटेन जैसा, सबके नाम देने हैं। मैंने IUPAC से आपको सिखा दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ सिर्फ आइसोमेरिज्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को तो फाइनल आंसर क्या आया? सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेरे पास कितने आए? 8 अल्कोहल्स, 8 अल्कोहल्स आर पॉसिबल, है ना। तो इसके नीचे और एक, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर कौन सा आता है बाद में एक नोट करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा C5H12O, हाँ नंबर नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन है। चलिए और एक क्वेश्चन लिख लो, नंबर आप सेट कर लेना। और एक क्वेश्चन लिख लो, राइट ऑल पॉसिबल ईथर्स, राइट ऑल possible ethers with molecular formula, with molecular formula C5H12O, C5H12O, only structural isomers, only structural isomers, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बनाने हैं माय फ्रेंड्स। अब C5H12O है तो DU 0 होगा, मतलब कि कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। आप DU के फॉर्मूला में लिख लो। और यहाँ देखिए तो कहीं पे भी पाई बॉन्ड भी नहीं आ रहा है। आगे DU 0 है तो किसी भी आइसोमर में पाई बॉन्ड नहीं है, साइकिल नहीं है। चलिए बनाते हैं। अब ईथर है तो आपको दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन रखना है। चलिए कितने बनते हैं पॉसिबल, बाद में आप जब फ्री हो ना तो चेक कर लेना, कोई सेम नहीं होना चाहिए। मैं पहले बनाता हूँ, एक साइड 4 कार्बन और एक साइड 1 कार्बन, तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 और एक साइड 1 कार्बन। बाकी की सब वैलेंस से हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। दूसरा मेरा बनेगा, उसमें हम बनाएंगे ये जो 4 कार्बन वाली चेन है, एक साइड 3 कार्बन कर दो। नहीं, पहले एक काम करते हैं, ये 4 कार्बन वाली चेन में कोई वैरायटी हो सकती है क्या? In this 4 carbon chain, my dear friends, is there any variety possible? Yes. इस चेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 कार्बन ये, और ऐसे कर दो, सब वैलेंस से हाइड्रोजन से सेट कर दो। तीसरा हो ये हो सकता है, थर्ड वन इज, और इसमें थोड़ी वैरायटी आ सकती है, 3 कार्बन और ये चौथा कार्बन यहाँ पे लटका दो, और OC सब वैलेंसी, ये सब ईथर है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है। क्या और कुछ मैं बना सकता हूँ 4 कार्बन में? हाँ, एक आइडिया मुझे आ रहा है ऐसा, 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और ये OC कर दो। बाकी की सब वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। अब मैं जो हूँ चेन में चेंज ला रहा हूँ। पहले क्या मैंने अरेंज किया, 4 1, अब मैं करूँगा 3 2। अब 2 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 2 करेंगे या 2 3 करेंगे, दोनों सूरतों में कंपाउंड तो एक ही बनेगा, UPSC नेम सेम रहेगा। तो ऑक्सीजन की एक तरफ हम अब 3 कार्बन रखते हैं, कितने हो गए आइसोमर? 4। चलिए अब 5वां आइसोमर लिखते हैं, आइसोमर नंबर 5। एक साइड 3 कार्बन रखता हूं और एक 2 कार्बन इस साइड, सबका नाम देना है आप लोगों को। इस बार मैं रेडीमेड कुछ नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा काम मिले, आप IUPAC भी साथ साथ में रिवाइज करते जाए। ठीक है। अब ये 3
वाला जो है उसमें कोई मैं वैरायटी डाल सकता हूँ क्या? चेन या तो नियो पोजीशन पे ऐसे कुछ? बिल्कुल। ये जो है वो नॉर्मल प्रोपाइल है तो उसको मैं आइसो प्रोपाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे सी सी सी, ये आइसो प्रोपाइल हो गया। 3 कार्बन, ये ऑक्सीजन, और इस साइड ये 2 कार्बन। ये 2 कार्बन। तो आंसर क्या आता है? टोटल 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल। मैं आपको सिखा रहा हूं, ये इसमें से कोई भी 1 से लेके 6 तक, आगे जो था 1 से लेके 7 तक, उसमें कोई भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं थे। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सुनिएगा, पहले नोट कर लीजिए। चलिए, इन आइसोमर्स 1 to 7, पहले में कितने थे? 8। इन आइसोमर्स 1 to 8, नो वन, और आप ऐसा लिखिए, नो एनी पेयर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये वाला 6, इन आइसोमर्स 1 to 6, ये लास्ट 6 आया ना, यस, 1 to 6, नो एनी पेयर, नो एनी पेयर इज फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा पॉइंट, लेकिन मैं अगर वो 1 to 7 आइसोमर्स है और यहाँ पे 1 to 6 है, उसमें से कोई एक एक उठा लो, तो सब में जो है फॉर्मूला सेम है। मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था उसका फॉर्मूला क्या था? राइट ऑल पॉसिबल ईथर्स। उसके पहले क्या था? राइट ऑल पॉसिबल अल्कोहल्स। उसका फॉर्मूला था C5H12O। देखिए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आप ईथर लिख रहे हो तो C5H12O, मतलब कि वो जो पहले वाले, उसका मतलब आउट ऑफ पहला 1 to 7, सॉरी 1 to 8, एंड दूसरा हमने ईथर बनाया 1 to 6। अगर आप एक कंपाउंड ये 1 to 8 में से लेते हो और दूसरा लेते हो 1 to 6 जो आइसोमर्स ईथर के हैं, तो ये दोनों जो है एक 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 लेना है। ये दोनों आमने सामने, ये 1 to 8 एंड ये 1 to 6, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। बहुत बढ़िया चीज, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। मानो कि मैंने अगले वाले में से 4th नंबर ले लिया और यहाँ से पहले वाला ले लिया, तो ये 4th and 1, मतलब कि जो पहला मेरा अल्कोहल के 8 आइसोमर्स थे, वो 8 आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विद दिस 6 एनी पेयर। पहले वाले को आप यहाँ 6 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो दूसरे वाले को यहाँ पहले के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि अल्कोहल का पहला आइसोमर ईथर के सभी के आइसोमर्स के साथ फंक्शनल आइसोमर्स है। समझ गए? चलिए, एक क्वेश्चन JEE में पूछा था, शायद मैंने कहीं 2 लेक्चर में करवाया है कि नहीं करवाया पता नहीं है, लेकिन लिख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ताकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो लिखो, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट
all possible cyclic structures with molecular formula C4H6 अब C4H6 का आप DU कैलकुलेट करेंगे तो DU आएगा 2। इसका मतलब कि DU 2 का मतलब है कि वन रिंग, DU एक बार चेक कर लेना कितना है, 4 कार्बन, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 10 - 6 मतलब कि 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। तो if DU is 2, then compound will have DU इसका 2 नहीं आना चाहिए, 4 कार्बन है, यस, हाँ 2 रिंग आएगी, 1 ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 1 डबल बॉन्ड प्लस, हाँ सही है। चलो तो अगर DU 2 है, जो पॉसिबिलिटी है वो हमें कंसीडर करनी है, DU 2 जो है वो कंफर्म है, ठीक है। अब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्लस रिंग, ठीक है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो साइकिल नहीं आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड तो कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको लिखा है कि राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, डबल बॉन्ड एंड रिंग एंड 2 रिंग। तो मैं अब जल्दी से कर देता हूं, आप बाद में सोचिएगा। पहला इसका आएगा आइसोमर, ये रिंग, रिंग प्लस डबल बॉन्ड, 4 कार्बन वाली रिंग। बाद में करेंगे 3 कार्बन वाली रिंग, डबल बॉन्ड और 1 कार्बन बाहर। तीसरा आएगा डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे, मिथाइल ग्रुप बाहर। चौथा आइसोमर जो है ये JEE 2008, 9 दोनों में से एक में क्वेश्चन था, और ये डबल रिंग आएगी इस। ये 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल, 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल, 5 लिख लीजिएगा, सोचिएगा कैसे हुआ। DU2 का मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड, तो रिंग में पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड हम बनाते अगर साइक्लिक नहीं पूछा। 2 डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड वाला कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग इज पॉसिबल इन साइकिल एंड 2 रिंग्स आर पॉसिबल इन साइकिल, ठीक है। तो ये आंसर है। अब सोचिएगा DU2 का मतलब क्या है वो भी आपके पास है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, सीधा मैं आंसर लिखवा दूंगा, आप सोचिएगा। राइट डाउन, राइट ऑल पॉसिबल ओपन चेन मीन्स acyclic structure, write all possible open chain means the acyclic structures with molecular formula C4H6। तो अब यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला हम कंसीडर करेंगे, 2 डबल बॉन्ड भी कंसीडर करेंगे। DU का मतलब 2 का मतलब क्या होता है, DU2 मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। तो ये तो साइकिल में पॉसिबल नहीं है। साइकिल में क्या पॉसिबल है, 1 डबल बॉन्ड प्लस रिंग, तो ये मैंने आगे बनाया, वो 5 और ये बनेंगे 4, टोटल 9 होंगे ये साइक्लिक मिला के, ठीक है। और एक बनेगा 2 रिंग्स। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन मैंने पहले पूछा था ओनली साइक्लिक, अब मैं पूछ रहा हूं ओपन चेन।
फॉर्मूला वही दे रहा हूँ C4H6। चलिए मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ आप लोग को। एक तो ये आएगा 2 डबल बॉन्ड, दूसरा ये आएगा डबल बॉन्ड पास पास, तीसरा ये आएगा एक ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला वही है, और चौथा ये आएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। आप IUPAC नाम दे देना। 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल ओपन चेन, मतलब कि ए साइक्लिक। DU2 है तो आगे वाला साइक्लिक 5, ये 4। अगर टोटल आपको पूछे कि टोटल आइसोमर्स बताइए तो इसमें से ये सब पोजीशन आइसोमर्स है। आप भी डिसाइड कर लेना कि ये जो मैंने 2 लास्ट में क्वेश्चन दिए ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स